सादर नमस्कार साथियों, मैं अनुपम पाल, जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, आप सभी की सेवा में लगातार तत्पर रहता हूं। इससे पहले भी कई प्रोग्राम किए हैं हमने। प्रत्येक घर पे लगभग लिखा भी है, पार्टी के बारे में, जानकर साहब के बारे में विस्तृत चर्चाएं भी हुई हैं। जानकर साहब के बारे में भी बताया गया है, पार्टी के विचारधारा के बारे में भी बताया गया है। तो साथियों, किसी भी पार्टी का उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य हम सबका भी है, सरकार में आना। क्योंकि शोषित वंचित समाज को हक और अधिकार तब तक हम नहीं दिला सकते जब तक राजनीतिक मजबूती नहीं होगी हमारी। जब तक शासन सत्ता में नहीं होंगे तब तक गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे दबे कुचले समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी आप सबके उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली में संघर्षरत है। तो उस संघर्ष में राष्ट्रीय समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आप सबसे अपेक्षा करता है कि आप सब इस संघर्ष के समय में पार्टी के साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय समाज पार्टी की भागीदारी दर्ज कराएं। साथियों, एक एक दाना इकट्ठा करने से बहुत बड़ी राशि बन जाती है, बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। तो आप सब लोग, बहुसंख्यक समाज, आपकी ज़िले के अंदर केवल पाल समाज की बात की जाए तो 3 लाख से ऊपर केवल पाल समाज ज़िले के अंदर है। क्या आप सब में से कोई बता सकता है, इतने दिन से, जब से देश को आज़ादी मिली है, देश आज़ाद हुआ है, कितनी पार्टियां आई, चली गई, सत्ता शासन में रहीं, कि आपके समाज को किसी पार्टी ने विधानसभा में टिकट दिया? क्या लोकसभा में आपके समाज को कभी भागीदारी दी गई? तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि केवल झंडा डंडा ढोने से, दूसरे की दरी बिछाने से काम चलने वाला नहीं है। अगर काम चलता होता तो हमारे समाज के विधायक, हमारे समाज के मंत्री बने बैठे होते उत्तर प्रदेश में, हमारे समाज के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य बने बैठे होते। हम सबको सोचना चाहिए कि ये दबा कुचला ये समाज दिनों दिन पीछे गर्त में क्यों जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जानकर साहब हमेशा कहते हैं, जिस समाज का दल नहीं होता है उस समाज का बल नहीं होता है। इसलिए आपका दल बन चुका है, आपकी ताकत बन चुकी है, आपका रहने का ठिकाना बन चुका है, आपकी पार्टी बनके खड़ी है। अब आप सबको जानकर साहब की त्याग तपस्या के पीछे चलकर उनका सहयोग करना है। इतनी बड़ी कोई कुर्बानी भी नहीं देनी है, कुर्बानी देनी थी तो जानकर साहब दे चुके। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग जानकर साहब के साथ जब से पार्टी बनी है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं, महाराष्ट्र से चल के आए हैं हम सबके बीच में। तो जानकर साहब ने जो 20-25 मिनट महाराष्ट्र के अंदर एक पौधा लगाया था, बुला के इकट्ठा करो, वो पौधा इतना पुष्पित पल्वित हो रहा है, इतना फल फूल रहा है, उस पौधे को इतना विशाल रूप मिल चुका है। तो उसी का उदाहरण है आज 2 लोग रह गए, पूरे भारत में 17 प्रदेश में आपकी पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। उसी संगठन की बदौलत बिल्कुल आज महाराष्ट्र से लोग चल के आपके जनपद लखीमपुर के बुझिया ग्राम पंचायत में, बुझिया गांव में आ चुके हैं। यही मिशन इसी रफ्तार से चलता रहा तो निश्चित मान लीजिए 2022 में आप सत्ता में भागीदार होंगे और आने वाली 2027 में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी। अगर आप सब जैसे बिखरे हुए थे, दूसरे दलों की सेवा करते रहे, दूसरे दलों की गुलामी छोड़कर एक मंच पर आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा दशा परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। सभी पार्टियां आपको सम्मान देने लगेंगी। आपका राजनीति में जो बहुत बड़ा हिस्सा रखा है, उस हिस्से पे आपकी हिस्सेदारी होगी, आपका उसमें कब्जा होगा। अभी तक हम लोग बेदखल किए गए। क्यों बेदखल हुए? क्योंकि हमारा कोई दल नहीं था, हमारी बात कोई करने वाला नहीं था।
हमारी बात उठाने वाला कोई सदन में नहीं है, विधानसभा में नहीं है। जिस दिन आपने विधायक बना के विधानसभा में अपने लोगों को पहुंचा दिया, उस दिन आपकी बात को, आपकी समस्याओं को विधानसभा में आपका विधायक खुल के रखने की ताकत रखता है। आपकी समस्याओं को वो विधानसभा के अंदर रखेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसको उसकी मांगें माननी पड़ेंगी, आपको संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब गांव-गांव पूरे ज़िले का भ्रमण कर रहा हूँ, अपना रुपया पैसा फूंक के। ये तो मेरा समय था ऐशो आराम का, लेकिन मैं पूरी जवानी संघर्ष में खपा रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी भ्रम होगा कि इसको कुछ मिलता होगा, इसको पार्टी पैसा देती होगी, ये अपने पास से तो घूम नहीं रहा होगा, इसको पार्टी पैसा दे रही होगी, ये खाली घूम रहा है, पैसा बड़ी रकम मार के रख लेगा, तो थोड़ा बहुत खर्च कर देगा, इधर उधर लिखवा रहा है। तो साथियों, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी जानकर साहब के सबसे खासम खास नज़दीकी भरोसेमंद विश्वासपात्र लोग आपके सम्मुख बैठे हैं। आप सब इनसे डायरेक्ट रूबरू होकर क्या पूछिए कि हमको कोई लालच या प्रलोभन मिल रहा है, या कोई रुपया पैसा चंदा मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा मिल रहा है, तो आपको खुल के बताएंगे मुझको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं पूरा अपना समय केवल पार्टी के लिए न्यौछावर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के गुलाम देखना नहीं चाहता हूँ, आज़ाद देखना चाहता हूँ, नेता बनकर देखना। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और ये संघर्ष का जज्बा हमारे अंदर कहाँ से आया, कैसे आया, इसका उदाहरण महादेव जानकर, जिसने इंजीनियर होते हुए भी टॉप रैंक का, पूरे भारत का टॉप रैंक का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, विदेश से बुलावा आया, अमेरिका से, लाखों की सैलरी छोड़कर, नौकरी छोड़कर, आपके उत्थान के लिए जिसने घर बार त्याग दिया, शादी ब्याह नहीं की, कभी निजी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, कभी घर नहीं जाएंगे, नाते रिश्ते नहीं रखेंगे, ये प्रण लेकर जिसने अपने आप को जीता जागता इस शोषित वंचित दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो क्या हम सबका इतना दायित्व नहीं बनता है कि उनके सहयोग, उनके इस त्याग के बदले थोड़ा थोड़ा सहयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को शासन सत्ता में जाए। महादेव जानकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री या मंत्री बनने नहीं आएंगे, वो हम सब में से मंत्री विधायक लड़कों को हर घर में जानकर साहब करते हैं। उत्तर प्रदेश में दबे कुचले प्रत्येक घर में महादेव जानकर पैदा करना है। जिस दिन प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में एक एक महादेव जानकर पैदा हो जाएगा, उस दिन आपका समाज पूरे दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होगा। साथियों, अभी रामपुर चौराहे पे भी एक प्रोग्राम लगा है, इसलिए समय कम है। समय के अभाव के कारण मैं और विस्तार में बात नहीं करूंगा। अगर बात करता रहूं, जानकर साहब के त्याग बलिदान के बारे में बताता रहूं, तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन उनका संघर्ष ख़त्म नहीं होगा। तो जानकर साहब के संघर्ष से हमने सीख ली है, उतना संघर्ष नहीं तो उनसे आधा आधा नहीं तो आधे का आधा, जिसकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग कर सकता है। जो समय दे सकता है समय दे, जो समय नहीं दे सकता है तो पैसे से सपोर्ट करे पार्टी को, क्योंकि आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अगर 10 रुपया का सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद में वही 10 रुपया 10 लाख बनकर आपके हाथ में लगेगा, आपके काम में लगेगा। आपके बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। आपके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस दरोगा, एसपी बने बैठे होंगे। उस दिन आपको महत्व समझ में आएगा कि ये अनुपम पाल घर घर गली गली क्यों संघर्ष कर रहा था, किसके लिए संघर्ष कर रहा था। साथियों, जिसके अंदर जो युवा वर्ग है, खासकर इसके अंदर अभी जज्बा है, जुनून है, काम करने की क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकल के आना चाहिए घरों से और संघर्ष के इस मुहिम में लग जाना चाहिए। क्योंकि जो दौड़ सकता है दौड़े, जो दौड़ नहीं सकता है चले, जो चल भी नहीं सकता है तो रेंगे, जो रेंग भी नहीं सकता है तो बोले, पार्टी की चर्चा करे। जिस दिन इतना होने लगा उस दिन आपके उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपकी समाज में, आपके समाज की उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी
जिम्मेदारी होगी, आपके विधायक मंत्री बने बैठे होंगे, आप सीना तान के कह सकते हैं हमारा विधायक है, हाथ पकड़ के काम कराने की क्षमता आपकी हो जाएगी। इसलिए आपके समाज को मैं मालिक बनाने के लिए गांव-गांव घूम रहा हूं। आपका समाज मालिक नहीं है, अभी किराएदार है, दूसरे पार्टियों में झोली फैला के टिकट मांगने जाता है, फिर भी टिकट नहीं मिलता है। तो साथियों, महादेव जानकर कि हम सबको गर्व करना चाहिए कि महादेव जानकर ने हम सबको इस लायक बना दिया है कि हम मांगने वाले नहीं बने, हम देने वाले हो गए हैं। लोग आज हमारे पास टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, हम देने वाले समाज से हैं, मांगने वाले समाज के लिए। साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराष्ट्र से इतनी पथरीली राहों से, इतने बरसात के मौसम में इतनी दूर से चल के आए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जनों का संवाद भी सुनना है, इनकी बात, हम तो आते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय समाज पार्टी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।